Hello guys, most welcome to you in my channel Golden Future 078 में गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका मोस्ट वेलकम है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर गाइस, आज की टॉपिक हमारी ये है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अब आजकल जो पेपर में पूछा जाता है, जो पोइट्री का स्टैंजा दिया जाता है, उसमें नीचे पूछ लेता है इन द फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन या इन द अबव स्टैंजा व्हाट इज द फिगर स्पीच, कौन सा अलंकार है, या विच इज द फिगर स्पीच, कौन सा अलंकार है, ये पूछा जाता है। फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलंकार। और इंग्लिश में इसको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। इसलिए मैंने इसकी हिंदी भी लिख दिया है ताकि आप समझें कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, ठीक। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या काम करता है? ये सेंटेंस में खूबसूरती बढ़ाने का काम करता है, यानी वाक्य की जो है वो शोभा बढ़ाता है। जैसे कि आप बहुत पहले हिंदी में भी पढ़े होंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी डिफिनेशन है, ए फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर, ठीक है, फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन आर द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। मतलब एक फिगर स्पीच अलंकार वह होता है जो डिपार्चर कि ऐसा ये गमन होता है, फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म, किसी भी साधारण रूप की ऐसी अभिव्यक्ति होती है, मतलब इसको ऐसे व्यक्त किया जाता है, आर द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज, या उन साधारण विचारों को ऐसे रूप में व्यक्त किया जाता है, टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट, ताकि उस पर वो प्रभाव डाल सकें, यानी उस वाक्य की शोभा को बढ़ा सके, यानी वाक्य की शोभा बढ़ाएं, वही हमारा अलंकार होता है, ठीक है। आइए फिर हम बात करते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच कितने टाइप का होता है, ठीक है। जैसे आपको पता चल गया ना कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, तो अब तो जानकारी आपको हो गई कि फिगर स्पीच वो होता है जो सेंटेंस में जो है ग्रेटर इफेक्ट या उसकी खूबसूरती बढ़ाने का काम करता है, यानी वाक्य की जो है शोभा बढ़ाता है, वही हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है, ठीक। तो आइए हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, यानी फिगर ऑफ स्पीच के कितने काइंड हैं, इंग्लिश में कितने दिखाए गए हैं, ठीक है, वो मैं आपको उससे आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो गाइस, माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल आप ध्यान से लाइन पे बने रहिएगा। मैं आपको एक एक करके और एक एक का एग्जाम्पल के साथ उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ताकि अगर सेंटेंस में या किसी पोएम में, स्टैंजा में, देखिए मोस्टली तो जो है इंटरमीडिएट लेवल की जो पोएम होती है उसमें पॉइंट आउट फिगर स्पीच करने के लिए कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए हाई स्कूल से नीचे स्तर की या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम में आपसे कहा यह जाए कि बताइए पॉइंट आउट फिगर स्पीच, ठीक है, इन द एबव स्टैंजा या एबव लाइन्स, पूछेगा कि एबव लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो देखिए, जब तक आपको सही जानकारी नहीं होगी फिगर ऑफ स्पीच की, तब तक आप कुछ बता नहीं सकते। क्योंकि आप जब फिगर स्पीच नाम सुनेंगे तो पहले तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि फिगर स्पीच होता क्या है। तो आज मैं इसी के बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ। और वीडियो तो हमारी बहुत से टॉपिक पे जा चुकी है, डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, बहुत सारे हमारे पास टॉपिक हैं जिसमें मैं देता रहता हूँ। लेकिन एक बार मैंने इस टॉपिक पर थोड़ा सा केयर किया कि मान लीजिए ये टॉपिक जो है ऐसी है कि बहुत कम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं। एग्ज़ाम में 2 नंबर या 3 नंबर जिस तरह से होता है, मतलब पेपर का पैटर्न कैसे बदलता रहता है। तो अभी फ़िलहाल जो है स्टैंजा 2 नंबर का ही, स्टैंजा में अगर ये क्वेश्चन आता है 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। फिर भी आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम दे सकती है या देगी, ओके, इसलिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। आइए फिर डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में कि फिगर स्पीच कितने काइंड का होता है, कितने टाइप का होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सिमली होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमली, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं उपमा। जो लोग हिंदी में उपमा अलंकार पढ़े होंगे वो सिमली समझ जाएंगे कि सिमली जो होता है उपमा अलंकार है। फिर उसके बाद में दूसरा अलंकार, दूसरा फिगर स्पीच हमारा ये है मेटाफोर। तीसरा ये है पर्सनिफिकेशन,
तीसरा है ये पर्सनाफिकेशन। पर्सनाफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार। मेटाफोर को रूपक अलंकार, पर्सनाफिकेशन को मानवीकरण अलंकार। नंबर 4 ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार जो होता है, जो विरोध दिखाता है। एपोस्ट्रॉफी जो होता है संबोधन। संबोधन मतलब कि जिसमें किसी कुछ पुकार के कहा जाता है, वो एपोस्ट्रॉफी होता है। ठीक है, तो आइए फिर बात करते हैं। छठवां हमारा होता है हाइपरबोल। हाइपरबोल की हिंदी होती है अतिशयोक्ति। सातवां हमारा फिगर स्पीच होता है आनोमेटोपोइया, जिसको हम ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं, जिसमें पशु पक्षियों की आवाज़, किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु की आवाज़ को इंडिकेट किया जाता है या दिखाया जाता है, वो हमारा आनोमेटोपोइया होता है। आइए एक बार फिर से मैं इसको रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपको लर्न करने में आसानी रहे। सिमली, मेटाफोर, पर्सनाफिकेशन, ऑक्सीमोरन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, आनोमेटोपोइया। ठीक, इसकी हिंदी भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप अगर हिंदी में पढ़े होंगे ना तो आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। और इंग्लिश भी मैं इसकी बताऊंगा कि इंग्लिश में क्या होगी, इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन क्या है और इसका एग्जाम्पल क्या है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं सिमली के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? सिमली। यानी सिमली क्या होता है, यानी रूपक उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने सिमली की डिफिनीशन लिखा है। डिफिनीशन मीन्स परिभाषा। इसकी डिफिनीशन क्या है? ठीक, तो इसकी डिफिनीशन आप ये देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे दिया है इन आ सिमली। क्या दिया है? इन आ सिमली, यानी रूपक अलंकार में देयर इज ए कंपैरिजन, यानी तुलना की जाती है। कंपैरिजन मतलब क्या होता है? तुलना की जाती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं के बीच में, यानी दो वस्तुओं के बीच तुलना करते हैं। आप डिफरेंट काइंड्स, मतलब अलग भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु हो, वस्तु दो हो और दो अलग अलग प्रकार की वस्तु हो, उससे हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। दैट आर सिमिलर एटलीस्ट इन वन पॉइंट, जो कहीं पर कॉमन होते हैं, एक पॉइंट इनका कॉमन होता है। जैसे इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड, इसे दिखाया जाता है बाय वर्ड्स एज, जैसे मतलब लाइक, एज, सो। लाइक, एज, सो, ये वर्ड ऐसे हैं कि जो अगर सेंटेंस में अगर आ गए तो ये मतलब फिगर ऑफ स्पीच सिमली की पहचान है। ये दो अलग अलग प्रकार की वस्तु हो और दोनों के बीच में लाइक एज सो अगर यूज दिखाया गया है, लाइक एज सो अगर दिख रहा है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये हमारा सिमली है। सिमली मतलब कि उपमा अलंकार। सिमली मीन्स उपमा अलंकार है ये हमारा। तो बहुत इसकी अच्छी पहचान है। लाइक एज सो, दो अलग अलग प्रकार की वस्तु रहेगी और दोनों की तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाएगा, और उस दोनों कंपैरिजन को लाइक एज सो से हम दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? लाइक एज सो से दिखाएंगे। तो यही लाइक एज सो जो होगा, लाइक एज सो, यही जो है बताएगा कि हम जो है सिमली हैं। सिमली मीन्स रूपक, उपमा अलंकार। सिमली मतलब उपमा अलंकार है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हमने दिया है आपको। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत आसानी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको ये दिया है, माई लव इज़ लाइक अ रेड रोज, ये लिखा है, मेरा प्यार जो है एक लाल गुलाब की तरह है। यहाँ पर देखिए दो अलग प्रकार की वस्तु है, एक तो लव है, यानी माई लव पूरा चाहे ले लें या खाली लव ले लें, और लव की तुलना किससे की गई है? रेड रोज से की गई है। किससे की गई है? रेड रोज से, यानी लाल गुलाब से। और जो तुलनात्मक शब्द आ रहा है, वर्ड जो आ रहा है, वो लाइक आ रहा है। इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में कौन सा फिगर स्पीच है? अगर आपको और कोई दूसरा सेंटेंस दे दिया जाए और दो अलग अलग प्रकार की वस्तु हो और उसकी तुलना लाइक एज सो से की गई हो, तो क्या होगा आपका? वो होगा आपका सिमली। क्या होगा? सिमली। ठीक, तो इसके सामने हम लिख सकते हैं कि ये सिमली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइक आया हुआ है और दो लव और रेड रोज अलग अलग प्रकार की वस्तु भी है। ठीक है गाइस, बहुत ही ईजी है ये। अगर जो इसे नहीं समझ पाया तो समझ जाइए कि अलंकार फिगर स्पीच में वो कुछ नहीं समझ सकता। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक, अब आइए बात करते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल हमने ये दिया है आपको, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। लाइफ मीन्स होता है जीवन या जिंदगी। इज मतलब है, किसकी तरह है? ड्रीम की तरह। ड्रीम माने होता है सपना। ड्रीम माने क्या होता है? सपना, यानी ख्वाब। ठीक है, यानी जीवन की तुलना किससे की गई है? ड्रीम से की गई है। तो लाइफ अलग चीज़ है, एक अलग प्रकार की वस्तु है। ड्रीम जो है एक अलग प्रकार की चीज़ है।
तो लाइफ और ड्रीम की जो कंपैरिजन की गई है उसमें कंपैरिजन वर्ड जो आया है वो लाइक है, और यही लाइक जो है हमारा क्या है, सिमली है। लाइक की वजह से ये सेंटेंस क्या है, सिमली है। ओके, ये हमारा सिमली है। अब आइए बात करते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरा एग्जाम्पल हमने आपको क्या दिया है, देखिए दो हमने लाइक से दे दिए हैं, एक जो है हमने एज से दिया है। ठीक है, मैंने सोचा कि सेम टाइप का ना हो, थोड़ा एज का भी दिखाएं। तो यहाँ पर ये लिखा इट ड्रॉप्थ, ये गिरती है, या ड्रॉप्थ मैंने होती है। एज द जेंटल रेन, साधारण वर्षा की तरह फ्रॉम हीवन। हीवन मैंने स्वर्ग भी होता है, हीवन मैंने आकाश से भी लिया जाता है अर्थ, क्योंकि ये विलियम शेक्सपियर की एक पोएम थी, उसका नाम था मर्सी। तो इसी बेस पे ये उसमें स्टैंजा में दिया गया था कि जो मर्सी होती है, दया, वो किसी पर जो है अपने आप की जाती है, कोई सोच के दया नहीं करता। यानी जिस प्रकार से उन्होंने बताया था उसमें कि जिस प्रकार से आकाश से बारिश होती है, बारिश स्वयं होती है ना, कि कोई करवाता है, बारिश स्वयं होती है। तो जब यानी साधारण वर्षा आकाश से होती है, यानी पानी बरसता है, उसी प्रकार से जो मर्सी होती है किसी पर की जाती है, तो उसमें का है ये। यानी हर कोई नहीं समझ सकता कि ये किस बेस पर दिया गया है, तो मैं आपको बेस भी बता दे रहा हूँ ये किस पॉइंट पे लिया गया है। तो उन्होंने ये बताया था इट ड्राफ्ट, मतलब कि जो मर्सी होती है ये होती है, मतलब की जाती है ना, एज द जेंटल रेन, साधारण वर्षा की तरह। ठीक है, जेंटल रेन कहाँ से, फ्रॉम हीवन। यहाँ पर ईट जो लिखा है एक अलग प्रकार की वस्तु है, ईट मतलब कि मर्सी है, यानी दया। ठीक है, यहाँ शो नहीं किया गया है, वो मुझे मालूम है इसके बारे में, इसलिए मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूँ, यानी वरना हर कोई बता भी नहीं पाएगा आपको कि इसकी डिटेल है क्या। ठीक है, तो इसकी डिटेल यही है कि दया जो होती है, जैसे साधारण वर्षा नहीं होती है उसी प्रकार से वो दया की जाती है। और दोनों को दिखाने वाला जो वर्ड है यहाँ पे मतलब एज आया हुआ है। क्या आया हुआ है, एज। इसलिए हमारा जो सेंटेंस है ये क्या है, सिमली है। क्या है ये, सिमली है। तो सिमली के बारे में हमने डिटेल में बात कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आप बात करेंगे मेटाफोर की। किसकी बात करेंगे, मेटाफोर, यानी दूसरा जो हमने आपको बताया है। मेटाफोर बहुत ही ईजी चीज़ है, मेटाफोर बहुत ईजी चीज़ है। मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी दूसरी वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा। यहाँ जो तुलनात्मक शब्द लाइक एसो लगाया जा रहा है ना, इसी में से लाइक एसो हटा लेंगे, यही रूपक बन जाएगा, यही मेटाफोर बन जाएगा। कि उसमें जो कंपैरिजन वर्ड होते हैं यूज नहीं होते हैं। वस्तु तो ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट रहेगी, कंपैरिजन भी होगी, लेकिन जो कंपैरिजन वर्ड होते हैं वो लगते नहीं हैं। तो मैं आगे वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, गाइस, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें वीडियो को, और जितना हो सके इसको लाइक शेयर और बढ़ाएं, ताकि आपको नई नई जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब फ्रेंड्स ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली जानकारी कहीं आपसे छूट ना जाए। बस इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, गुड डे टू यू, बी हैप्पी।